दोस्तों, आपने सुना होगा कि विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल के नीचे 22 तहखाने मौजूद है, जो कई वर्षों से बंद है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जब 200 सालों से बंद पड़े ताजमहल के एक तहखाने के दरवाजे को वैज्ञानिकों की एक टीम ने खोला, और फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद को सनातनी होने पर गर्व महसूस करेंगे। आज की यह घटना उन सभी के मुंह बंद कर देगी जो हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जब नासा के वैज्ञानिकों ने खोला कई वर्षों से बंद पड़ा तहखाना, और फिर जो उनके साथ हुआ वह हर किसी को हैरानी में डालने वाला है। ताजमहल के एक शोधकर्ता राज किशोर ने जो प्रमाण खोजे हैं वह पूरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने रख देते हैं। अब सवाल उठता है कि ताजमहल की जगह क्या भगवान शंकर का मंदिर था? क्या सच में भगवान शंकर का मंदिर तोड़कर वहां ताजमहल का निर्माण करवाया गया था? अगर यह नहीं तो आखिर क्यों ताजमहल के कमरे पिछले 100 वर्षों से बंद पड़े हैं? क्या उन कमरों में कोई सनातन धर्म से जुड़े सबूत छुपा कर रखे गए हैं या फिर कोई अन्य खजाना? आखिर कुछ तो है। आज हम इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि हर नया वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की यह घटना एक किताब जिसका नाम द कंप्लीट ताजमहल से शुरू हुई। उस किताब में उन 22 कमरों के बारे में काफी बताया गया है। कहा जाता है कि ताजमहल की जगह पहले भगवान शिव का पुराना मंदिर था, जिसे को मिलकर शाहजहां ने तुड़वा कर ताजमहल का निर्माण करवाया था। जब वैज्ञानिक राज किशोर ने इस किताब को पढ़ा तो उनके मन में इस मामले के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई। वह महादेव के सच्चे भक्त थे और साथ ही साथ वे सानिस को भी मानते थे। जिसके बाद राज किशोर राजे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका दायर कर दी और यह बताया कि हम ताजमहल के उन 22 रहस्यमय कमरों को खोलना चाहते हैं और उनके अंदर के रहस्यों को समझना चाहते हैं, क्योंकि जब उन तालों को खोला जाएगा तभी तो चौंकाने वाले सबूत अंदर से निकलेंगे। आखिर पिछले 100 सालों से ताजमहल के वह 22 कमरे क्यों बंद हैं? ताजमहल को बारीकी से देखने के लिए वैज्ञानिक राज किशोर ने ताजमहल की दीवारों का आकलन करने लगे और वहां पर उन्हें वह सच्चाई दिखी जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। यहां पर उनका कहना था कि ताजमहल की दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह मौजूद हैं। कई दीवारों पर तो कमल का फूल बना हुआ है, जिसका मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया ताजमहल के लाल पत्थर के डिजाइन में सर्प की आकृति है और सांपों का इस्लाम से भी कोई संबंध नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी संभावना यही जताई जा रही है कि ताजमहल सच में कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महादेव का शिव मंदिर है। लेकिन आखिर उन 22 बंद कमरों का रहस्य क्या है जिसको खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई? इधर हिंदू महासभा ने खुशी जाहिर की और मिठाइयां बांटी, क्योंकि हिंदू सभा के सभी कार्यकर्ता ताजमहल को हमेशा से तेजो महालय बताते आ रहे थे। वहां के बड़े नेताओं का कहना था कि ताजमहल के प्रति यह पहली याचिका हमारी जीत का पहला कदम है और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह सामने नहीं आ जाता कि ताजमहल के उन 22 बंद कमरों का राज्य क्या है। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि सच एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा दबाना चाहो वह उतनी ही तेज गति से उछलकर बाहर आता है। सन 2022 की बात है जब विनोद कौशल नाम का एक व्यक्ति बहुत ही उत्साह के साथ ताजमहल देखने आया था। वहां का नजारा देखकर विनोद आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ताजमहल वाकई में बहुत सुंदर था। वहां की भव्य इमारत वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थी। 7 संगमरमर से बनी यह इमारत इतनी चमक रही थी कि एक बार तो लाइट भी इसके सामने फीकी पड़ जाए, वास्तव में चौंकाने वाला था। विनोद ने उन दीवारों को ध्यान से देखा तो वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह दिखाई दिए, जो कहीं ना कहीं यह प्रश्न पैदा कर रहे थे कि अगर यह एक मुस्लिम इमारत है तो इसके ऊपर हिंदू धर्म के चिन्ह आखिर क्या कर रहे हैं। विनोद उस समय विज्ञान की ही पढ़ाई कर रहे थे और वह ताजमहल की सच्चाई को और करीब से जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वहां पर खोज करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के पश्चात अचानक से वहां पर एक हादसा हो गया, जिसकी वजह से सारी पुलिस बल उस दुर्घटना को रोकने में जुट गए। तभी मौका देखकर विनोद जी ताजमहल के निचले भाग में पहुंच गए
जहां पर 22 कमरे उन्हें एक साथ दिखाई दिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी कमरों के आगे एक एक ताला लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ताजमहल का एक एक भाग खुला हुआ है, लेकिन इन 22 कमरों पर ही ताला आखिर क्यों जरा है? उन्होंने जैसे तैसे करके एक कमरे को खोलना चाहा। उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। जब उन्होंने उस ताले को तोड़ा और उस दरवाजे को तकरीबन 88 साल बाद खोला तो नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उस कमरे के अंदर हिंदू धर्म की कई खंडित मूर्तियां मौजूद थी। साथ ही साथ उन कमरों के अंदर की निकासी पूरी तरह से हिंदू मंदिर के समान प्रतीत हो रही थी, मानो मंदिर को तोड़कर ही ताजमहल का निर्माण किया गया हो। नजारा वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन विनोद जी बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कहीं उनके ऊपर किसी प्रकार का पुलिस केस ना हो जाए। उन्होंने उस दरवाजे को पुनः बंद किया और ताले को पुनः वैसा ही लगाकर वह चुपचाप मौका पाकर पुनः बाहर आ गए। लेकिन वह सच्चाई अपनी आंखों से देख चुके थे। वे समझ गए थे कि अगर एक कक्ष के अंदर हिंदू धर्म से जुड़े सबूत है तो बचे हुए 21 कमरों में और क्या क्या होगा। तभी उन्होंने अखबार में एक जानकारी पढ़ी, जहां पर राजकिशोर राजे ने ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था और भगवान ने एक ऐसा संयोग बिठाया जानकर आपके भी हो छोड़ जाएंगे। विनोद जी जिस कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, उसी कॉलेज में राजकिशोर राजे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। और जब विनोद जी ने राजे वैज्ञानिक को यह सारी सच्चाई बताई तो उनका शक हकीकत में बदल गया। अभी तक उनके मन में केवल और केवल उन 22 कमरों को लेकर संदेह था, लेकिन विनोद जी के उस बयान के बाद उनकी शक की सुई पूरी तरह से पक्की हो चुकी थी। उन्होंने एक बार फिर विनोद जी के बयान के आधार पर हाई कोर्ट में पुनः याचिका दायर करी। उनका कहना था, पीएन ओनक की किताब के अनुसार ताजमहल एक समय पर भगवान शिव का मंदिर था और यहां पर राजपूताना लोग भगवान की पूजा किया करते थे। लेकिन एक बार शाहजहां की बुरी नजर ताजमहल के ऊपर पड़ गई और उसने इस शिव मंदिर को तुड़वा कर यहां पर एक मकबरे का निर्माण करा दिया। ठीक इसी प्रकार ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों से ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। पी एनॉक, जो कि एक महान वैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में दावा किया कि ताजमहल से कई हिंदू अलंकरण और चिन्ह दिए गए हैं और कई आज भी ताजमहल की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। जिन कमरों में उन वस्तुओं और मूल मंदिर के शिवलिंग को छुपाया गया है, आज भी वह 22 कमरे बंद हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम में कभी भी महल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। साथ ही साथ संगमरमर की जाली में 1008 कलश चित्रित देखे जा सकते हैं और हिंदू परंपरा में भी 108 की संख्या को बहुत पवित्र माना जाता है। महान वैज्ञानिक ने यही दावा किया कि तेजो महालय मंदिर में अग्रेश महादेव प्रतिष्ठित थे और ताजमहल के दक्षिण में एक पुरानी पशुशाला है जहां पालतू गायों को बांधा जाता है। वहीं मुस्लिम कब्र में गौशाला होना संभव भी नहीं है और यह सारे साक्ष्य यह सबूत पेश करते हैं कि ताजमहल एक समय पर सच में महादेव का शिव मंदिर तेजो महालय था, जिसे तुड़वा कर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। लेकिन आज भी बेसमेंट में जो 22 कमरे मौजूद हैं, उन्हें अगर खोला जाए तो भगवान शिव की वह शिवलिंग हमें मिल सकती है। हमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई साक्ष्य मिल सकते हैं। इस बार वैज्ञानिक की जानकारी बहुत पक्की थी और ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने का विवाद आज भी चल रहा है। हम आशा यही करेंगे कि महादेव की कृपा हो और जल्द ही सच्चाई हम सभी के सामने आ जाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, ताजमहल के उन 22 कमरों को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो ने सच्चाई आपके सामने रखी है तो लाइक अवश्य करें। हमें सपोर्ट दिखाने के लिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी ही चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसे ही रहस्य से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महादेव।